प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको महाभारत का एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। वनवास के समय यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुआ यह संवाद मनुष्य के जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर देता है। और आश्चर्य की बात यह है कि यही उपदेश हमें श्री कृष्ण ने गीता में भी दिए हैं। आइए चलते हैं इस अमर संवाद की ओर। महाभारत के वन पर्व में यक्ष और युधिष्ठिर संवाद का वर्णन किया गया है। पांडव अपने वनवास के दौरान वन में विचरण कर रहे थे। एक वृक्ष के नीचे सभी भाई विश्राम करने के लिए रुके। जब सबको प्यास लगी तो युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, तुम वृक्ष पर चढ़कर देखो, आसपास कोई जलाशय है या नहीं। नकुल को कहीं जलाशय होने का आभास हुआ। युधिष्ठिर ने उससे कहा, तुम जलाशय के पास जाओ और इन सभी तरकशों में जल भरकर ले आओ। नकुल जलाशय के पास पहुंचा। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, एक अदृश्य यक्ष ने उसे रोकते हुए कहा, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पियो और साथ भी ले जाओ। लेकिन नकुल की प्यास बहुत बढ़ गई थी। उसने यक्ष की बात की अवहेलना की और जल पी लिया। जल पीते ही वह अचेत होकर गिर पड़ा। नकुल के देर तक न लौटने पर युधिष्ठिर ने क्रमशः अपने अन्य 3 भाइयों सहदेव, अर्जुन और भीम को भेजा, लेकिन उन सबका भी नकुल जैसा ही हाल हुआ। अंततः युधिष्ठिर स्वयं जलाशय के पास पहुंचे। वहां अपने भाइयों को निश्चेष्ट पड़ा देखकर वह देर तक विलाप करते रहे। फिर मन को स्थिर करके युधिष्ठिर जल में उतरे। जैसे ही वे पानी में प्रवेश करने लगे, यक्ष ने उनसे कहा, मैंने ही तुम्हारे 4 भाइयों की यह दशा की है। पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं अपनी बुद्धि से अवश्य उत्तर दूंगा। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? और तिनकों से भी अधिक क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है, और चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य और अनंत है। यक्ष ने फिर पूछा, धर्म, यश, स्वर्ग और सुख के मुख्य स्थान क्या हैं? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म का स्थान है दक्षता, यश का स्थान है दान, स्वर्ग का स्थान है सत्य और सुख का स्थान है शील। यक्ष ने तीसरा प्रश्न किया, योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? उत्तम धन क्या है? प्रधान लाभ क्या है? और उत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, शास्त्र ज्ञान सबसे बड़ा धन है, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है और संतोष ही उत्तम सुख है। यक्ष ने चौथा प्रश्न किया, लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फल देने वाला धर्म क्या है? किसे वश में करने से मनुष्य शोक नहीं करता और किसके साथ हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लोक में दया सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वेदों में बताए गए धर्म नित्य फल देने वाले हैं। मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करता और सत्पुरुषों के साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। यक्ष ने पूछा, किसका त्याग करने से मनुष्य प्रिय होता है? किसका त्याग करने से वह शोक नहीं करता? किसका त्याग करने से वह अर्थवान होता है और किसका त्याग करने से वह सुखी होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मान सम्मान का त्याग करने से मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध का त्याग करने से वह शोक नहीं करता, काम का त्याग करने से वह अर्थवान होता है और लोभ का त्याग करने से मनुष्य सुखी होता है। यक्ष ने फिर पूछा, तप का लक्षण क्या है? शम किसे कहते हैं? दम क्या है? और लज्जा किसको कहा गया है? युधिष्ठिर ने कहा, अपने धर्म में तत्व पर रहना ही तप है, मन को वश में करना ही शम है, इंद्रियों का संयम ही दम है और न करने योग्य काम से दूर रहना ही लज्जा है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तम दया क्या है? और आर्जव अर्थात सरलता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, परमात्म तत्व का यथार्थ बोध ही ज्ञान है, सभी के सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है और सम्यक चित होना ही आर्जव अर्थात सरलता है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का दुर्लभ शत्रु कौन है? अनंत व्याधि क्या है? और साधु तथा असाधु किसे कहा गया है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्रोध ही मनुष्य का दुर्लभ शत्रु है, लोभ ही अनंत व्याधि है, जो सभी प्राणियों का हित करता है वही साधु है और निर्दयी पुरुष ही असाधु माना गया है। यक्ष ने आगे पूछा, मोह किसे कहते हैं? मान क्या है? आलस्य किसे जानना चाहिए और शोक किसे कहते हैं?
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म मूढ़ता ही मोह है, आत्माभिमान ही मान है, धर्म का पालन न करना ही आलस्य है और अज्ञान ही शोक कहलाता है। यक्ष ने पूछा, स्थिरता किसे कहते हैं? धैर्य क्या है? परम स्नान किसे कहा गया है और दान किसका नाम है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अपने धर्म में अडिग रहना ही स्थिरता है, इंद्रियों का संयम ही धैर्य है, मानसिक मल का त्याग करना ही परम स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही सच्चा दान है। यक्ष ने फिर पूछा, अहंकार किसे कहते हैं? दंभ क्या है? दैविक को किसे कहते हैं? और पैशून्य अर्थात चुगली किसे कहा गया है? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, महान अज्ञान ही अहंकार है, अपने को झूठ मूठ धर्मात्मा प्रकट करना ही दंभ है, दान का फल ही देव कहलाता है और दूसरों में दोष दृष्टि रखना ही पैशून्य है। यक्ष ने आगे प्रश्न किया, कुल, आचार, स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण, इनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आचार्य अर्थात सदाचार ही सबसे श्रेष्ठ है। जिसका आचरण अक्षुण्ण है वही वास्तव में महान है और जिसका आचरण नष्ट हो गया वह तो स्वयं भी नष्ट हो गया। जो शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य का पालन करता है वही पंडित है। चारों वेदों का ज्ञाता भी यदि दुष्चरित्र है तो वह शूद्र से भी अधम है। हाँ, जो इंद्रियों को जीत लेता है वही सच्चा महान है। यक्ष ने प्रश्न किया, मधुर वचन बोलने वाले को क्या प्राप्त होता है? सोच समझकर काम करने वाले को क्या मिलता है? जो अनेक मित्र बनाता है उसे क्या लाभ होता है और धर्मनिष्ठ व्यक्ति को क्या मिलता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मधुर वचन बोलने वाला सबका प्रिय बन जाता है, सोच समझकर काम करने वाले को सफलता मिलती है, जो अनेक मित्र बनाता है वह सुख से रहता है और धर्मनिष्ठ व्यक्ति वह अंततः सद्गति को प्राप्त करता है। यक्ष ने पूछा, कौन सा मनुष्य बलवान होते हुए भी भीरू है? कौन सा मनुष्य धनवान होते हुए भी दरिद्र है? कौन सा दरिद्र होते हुए भी धनवान है और कौन सा दरिद्र होते हुए भी बलवान है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो पाप करने से डरता है वही बलवान होते हुए भी भीरू है। जो संतुष्ट है वह दरिद्र होते हुए भी धनवान है, जो असंतुष्ट है वह धनवान होते हुए भी दरिद्र है और जो क्रोधी है वह दरिद्र होते हुए भी बलवान है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, किसे रोगी कहा गया है? किसे पापी कहा गया है? किसे धनी कहा गया है और किसे दरिद्र कहा गया है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वासना से ग्रसित व्यक्ति ही रोगी है, जो निरंतर पाप करता है वही पापी है। संतुष्ट मनुष्य ही वास्तव में धनी है और असंतुष्ट व्यक्ति ही दरिद्र है। यक्ष ने आगे पूछा, कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है? कौन सी संपत्ति सबसे उत्तम है? श्रेष्ठ लाभ कौन सा है और सुख किसे कहा गया है? युधिष्ठिर ने शांत भाव से उत्तर दिया, जिस धर्म से अहिंसा की प्राप्ति हो वही श्रेष्ठ धर्म है। विद्या सबसे उत्तम संपत्ति है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का सहारा कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म ही मनुष्य का सच्चा सहारा है। यक्ष ने फिर पूछा, मनुष्य का मित्र कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, पत्नी ही मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है। यक्ष ने आगे पूछा, सबसे बड़ा धन क्या है? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यक्ष ने पूछा, सबसे बड़ी आयु क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सदाचार ही सबसे बड़ी आयु है। यक्ष ने पूछा, सबसे बड़ा लाभ क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा लाभ है। यक्ष ने आगे प्रश्न किया, सबसे बड़ा सुख क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भी भारी क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माता का ऋण पृथ्वी से भी भारी है। आकाश से भी ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पिता आकाश से भी ऊंचे हैं। यक्ष ने आगे प्रश्न किया, संसार का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यक्ष ने पूछा, संसार का सबसे बड़ा रोग क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, लोभ ही सबसे बड़ा रोग है। फिर यक्ष ने गंभीर स्वर में अंतिम प्रश्न किया, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने गहन भाव से उत्तर दिया, प्रतिदिन असंख्य जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर भी मनुष्य सोचता है कि मैं अमर हूं। यही इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। साथियों, यह संवाद केवल प्रश्न और उत्तर नहीं था, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन था। जो शिक्षा युधिष्ठिर ने यक्ष को दी, वही शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को युद्ध भूमि में दी थी। आइए अब गीता की उन अमृत वाणियों को सुनते हैं जो इस संवाद से सीधी जुड़ी हुई हैं। संतोष और सुख पर युधिष्ठिर ने कहा, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। गीता कहती है, जो संतोषी है वही शांति और सुख पाता है। क्रोध और शत्रु पर युधिष्ठिर बोले, क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि का विनाश हो जाता है। दया और धर्म पर युधिष्ठिर ने कहा, दया ही सबसे बड़ा धर्म है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहिंसा, सत्य, दया, क्षमा और दान ये सभी गुण धर्म का अंग हैं। लोभ और रोग पर युधिष्ठिर बोले, लोभ ही सबसे बड़ा रोग है। गीता कहती है, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, इनका त्याग करना ही कल्याण है। मृत्यु और आश्चर्य पर युधिष्ठिर ने कहा, प्रतिदिन असंख्य जीव मरते हैं, फिर भी मनुष्य सोचता है कि मैं अमर हूं। गीता कहती है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है, इस पर शोक नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष, यक्ष युधिष्ठिर संवाद और भगवद गीता दोनों हमें एक ही शिक्षा देते हैं। क्रोध छोड़ो, लोभ से बचो, संतोष अपनाओ, दया और धर्म का पालन करो और मृत्यु को सत्य मानकर जीवन को सही अर्थों में जियो। यही शाश्वत ज्ञान है जो तब भी अमर था और आज भी अमर है। प्रिय दर्शकों, यक्ष युधिष्ठिर संवाद और गीता के उपदेश दोनों हमें यही सिखाते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, क्रोध और लोभ ही सबसे बड़े शत्रु हैं, दया और धर्म ही जीवन का आधार है और मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है। यदि हम इन सत्यों को अपने जीवन में उतार लें तो जीवन का हर संकट आसान हो सकता है। तो आइए इस शाश्वत ज्ञान को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाएं और गीता तथा महाभारत की अमर वाणी को आगे बढ़ाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।